SSCGD 2025 डॉक्यूमेंट कौन कौन से बनवाने आपने बाद में कब, जैसे आपकी सिलेक्शन हो जाती है फाइनल के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बनवाने, और मेडिकल होता है। काफी बच्चे, मैंने वीडियो बनाया था, उन्होंने सबने मुझे मैसेज किया मेडिकल किस तरह से होता है, किन किन चीजों में रिजेक्ट करते हैं, पूरा समझा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। जैसे आपकी सिलेक्शन होती है फाइनल में, एक आर्डर आएगा, आर्डर के बीच में किसी किसी बच्चों को क्या बोलते हैं फॉर्मेट भी मिल जाता है करेक्टर सर्टिफिकेट का। आपको सबसे पहले करेक्टर सर्टिफिकेट बनवानी होती है। 2 करेक्टर होती है, एक पुलिस स्टेशन से बनती है, अपने पुलिस स्टेशन जो नियरेस्ट आपके एरिया, जहां भी आपका गांव है, उस गांव के साथ जो भी पुलिस स्टेशन उस एरिया को हैंडल करता है, उससे एक साइन होगा, वो चेक करेगा अगर तेरे खिलाफ कोई केस नहीं है, पीछे हिस्ट्री में कभी FIR नहीं है वगैरह वगैरह। अगर FIR हुई आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है, आपको सिलेक्शन नहीं होगी। ऐसे मेरे दोस्त के साथ भी हुआ, हम JKP कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटे में गए थे, तो उसका, मेरा तो हो गया था, उसका एक्चुअल में बहुत बढ़िया तरीके से हमने मार्क्स लिए थे, पर बाद में उसका केस चल रहा था, पीछे फादर का कोई चक्कर था किसी चाचू के साथ, जमीन के चक्कर में उसकी नौकरी नहीं लगी, उसको बाहर निकाल दिया क्योंकि वो करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर पाए, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, करेक्टर के बगैर आपको अंदर नहीं लिया जाएगा। करेक्टर आप एक पुलिस स्टेशन का होना चाहिए, एक आपका तहसीलदार या डीसी शायद मेरे हिसाब से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मांगते हैं, 2 आपके पास होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब आप करेक्टर ये बनवा लेते हैं, फिर एक और फादर के डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं। अगर आपके फादर के डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हो रहे, अभी अभी उनको ठीक करवा दो, ठीक है मेरे भाई। ये वीडियो पे कोई चीज़ें आपको नहीं बोलेंगे, बकवास करते हैं ना बाकी यूट्यूबर, फेक है मेरे भाई। बेलशक मेरे फॉलोअर कम है, पर वैल्यू देखो, लेवल देखो मेरे वर्ड्स का। ये कौन बताएगा आपको कि कहाँ कहाँ से बनवाने करेक्टर सर्टिफिकेट? मेरे पास अभी भी उनके फॉर्मेट है, पर हम आपको नहीं दे सकते अब, बिल्कुल भी नहीं, इवन बेच वालों को नहीं दूंगा मैं, ठीक है। आप ये मत सोचना, मैं आपको तभी दूंगा क्योंकि उसी डेट के बाद का चाहिए, जैसे रिजल्ट खत्म हो, रिजल्ट के बाद के ही आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए, अभी नहीं, ठीक है। वो आपको मैं दे दूंगा बेच वालों को, जो भी है, जो बाकी है बाकियों को भी प्रोवाइड कर दूंगा। किसी बच्चे को जरूरत होगी मुझे मैसेज कर लेना टेलीग्राम पे, अभी नहीं दे सकते मेरे भाई। फिर बाकी फादर मदर के आपके डॉक्यूमेंट्स आपके साथ मैच होने चाहिए कि अगर आपने क्या लिखा, अपना नाम आगे अपने फादर का लिखा, तो वो डॉक्यूमेंट जहाँ तेरे फादर का है वो मैच होना चाहिए, नहीं कि लेट श्री चलता है, ठीक है। पर नाम, स्पेलिंग, सरनेम याद रखना ही हमेशा हर जगह आपके डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई गड़बड़ी है ठीक करा लो, अगर आधार कार्ड पे गड़बड़ी है 1947 पे कॉल करो, आपके नियरेस्ट ब्रांच आपको मिल जाएगी जहाँ पे आधार कार्ड ठीक होते, और जल्दी से जल्दी अपडेट कर लो। अपना फ़ोन नंबर हमेशा लिंक रखो मेल आधार कार्ड के साथ, ठीक है। अपनी एक मेल और फ़ोन नंबर ऐसा रखो जो हमेशा एक्टिव रहेगा लाइफ पर, उसको बंद नहीं करना है, ठीक है। आधे बच्चे कहते हैं हमने एप्लीकेशन फॉर्म इससे भरा, वो बंद हो गया, क्या है यार, उतिया हो क्या? उसी के थ्रू आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेल ही आपको करेगा SSC कि आपको एक्सेप्ट किया या आपको कोई प्रॉब्लम है, मेल के थ्रू काम करता है। और आपकी मेल ही नहीं है, एक्टिव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा भाई। आपको किसी भी सूरत में मेल अपनी एक्टिव रखनी, जो भी आप SSC को प्रोवाइड करते हैं मेल, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे आते हैं, जब आधार कार्ड या फादर के मदर के डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके बाद क्या करना, तो उसके बाद आपने वो सब सामान, वो मैं पूरा समझा दूंगा। सामान लेना है जो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं ब्रश करता हूँ, बर्तन वगैरह सब आपने अपना एक बैग बड़ा सा पैक करना है, उस बैग में सामान लेना है, ठीक है। वो ट्रेनिंग सेंटर के लिए, आपके ट्रेनिंग के लिए निकल जाना, वहाँ पे आपको सेंटर पे सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब लेने हैं आपने उस वक्त, ओरिजिनल। फिर से क्या कह रहा हूँ मैं, फिर से डॉक्यूमेंट लेने ओरिजिनल, सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेने, वहाँ पे फोटो भी लेने, बीच में अपना पेन साथ रखना, ठीक है। पूरा सामान भी होगा आपके साथ, सेंटर के अंदर ऐसे घुसने नहीं देते। और आपको डेट निकाली जाएगी, पोस्ट वाइज डेट होती है कि इस डेट को आपको जो ऑर्डर होगा उस पर लिखा होगा कि आपको ऑर्डर कहाँ के लिए निकला, कौन से उस पर, तो आपने वहाँ के लिए आना। आपको फ़ोन नंबर में भी टच में रहेंगे। सबसे पहले जब आपका जाने का समय होगा, उससे पहले आपने एक बार अपने रिटर्न से, जहाँ भी फिजिकल सेंटर या मेडिकल सेंटर आपका बना था, वहाँ पे बुलाया जाएगा कि यहाँ पे आओ। वहाँ पे जाने के बाद आप वहाँ पे वो तैयार करेंगे डॉक्यूमेंट सब, आपको डन, चलो उसके बाद आपको भेजेंगे ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर जब आप जाओगे, वहाँ पे सबसे पहले आपका मेडिकल चेक किया जाएगा। लड़कियों का एक ध्यान रखना, आपका यूरिन टेस्ट बहुत ज़रूरी किया जाएगा। अभी रिसेंटली मेडिकल में, देखो मैं ये बातें नहीं कहता हूँ ऑनलाइन, क्योंकि मुझे पता है 2 लड़कियाँ प्रेग्नेंट निकली, अनमेरिड प्रेग्नेंट, ठीक है। अपनी जो लड़की अपनी रेस्पेक्ट नहीं करती है, उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है। हम लड़के, हम लड़कों को जानता हूँ मैं बहुत अच्छे से, लड़कों को आप कभी नहीं जान सकते जितना मैं जानता हूँ। मैं एक लड़का हूँ, मैं लड़कों के बीच में रहता हूँ। कौन कौन से लेवल का, हमेशा लड़का मोस्टली गलत नज़र, हमेशा जो दिखाया करेगी उस पर नज़र रखता है। सही जो होगी, जिसने अपने आप ढंग और सही तरीके से चलेगा, डेफिनेटली उसको अपनाने की कोशिश करो, बहुत रिस्पेक्टली, ठीक है। अब मैं आगे इससे कुछ नहीं कहूँगा। अब देखो 2 लड़कियों भाग गई वो वहाँ से, उनके चक्कर में जो जिन बेचारियों को रीमेडिकल मिला था उनको भी रिजेक्ट कर दिया। जैसे पता चला ना केती अनमेरिड हो, यूरिन टेस्ट में पकड़ी गई तो भाग गए। सेंटर पे हंगामा हो गया कि इंटर तो हो गया, आउट भी होना चाहिए ना डेट के हिसाब से, जहाँ साइन करते हो इंटर आउट का, वो हुआ ही नहीं, उसको भाग गए ऐसे। चलो छोड़ो, हमें क्या लेना देना।
इन चीज़ों का ध्यान रखना, तभी यूरिन टेस्ट करते हैं कि कोई ऐसा भी प्रॉब्लम ना आए। अगर पकड़ा जाता है, पकड़ा मतलब क्या, मगर पता चलता है कि प्रेग्नेंट, तो फिर आपको सेंटर में लो नहीं किया जाएगा। लड़कों के साथ लड़के देख लेना, अगर आपकी हड्डी या कुछ भी बॉडी में कुछ भी टूटता है, जैसे आपका भी मेडिकल हो चुका, मेडिकल और ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जाने के बीच का जो भी होगा उसके हिसाब से, ऐसे नहीं कि आपका आईसाइट वहाँ वीक चले गए तो आपको निकाल देंगे, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी बच्चे का आईसाइट वीक है अभी भी, अगर आप पास हो चुके हैं यहाँ पे, विटामिन ए दबा के खाओ, एक्सरसाइज करो, बाकी भी विटामिन ए के फल फ्रूट्स खाओ भाई, डेफिनेटली मैं आपको कहता हूँ आपकी आईसाइट बढ़िया हो जाएगी। और एक्सरसाइज करते रहो, क्लियर, आई वॉश कर लेना। बाकी आपको रिजेक्ट नहीं करते हैं, रिजेक्ट कलर ब्लाइंडनेस में करते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखना। क्योंकि 2 बच्चों को निकाला था जो मेरे बेच के गए थे, और मेरा कजिन भी था उसमें मुझे कहा था कि 2 बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस से निकाला था। कुछ बच्चे वहां भी पास हो जाते हैं कलर ब्लाइंडनेस से, ठीक है, तो मोस्टली नहीं निकालते हैं। ऐसा 100% चांसेस रहता है कि 99.9% किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते अगर बाद में प्रॉब्लम दिख भी जाती। क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम निकालेंगे कि वो आपके मेडिकल डॉक्टर पे प्रॉब्लम आएगी, उसने कैसे फिट कर दिया, समझ गए मेरी बात। तो वो नहीं, मोस्टली नॉर्मली मेडिकल होता है, ऊपर से ऐसे चेक करते हैं, अच्छा हड्डी तो नहीं टूटी है, ओके, बॉडी से डन है, गेम ओके, मतलब नॉर्मल है, फिटनेस देखते हैं, जैसे नॉर्मल फिटनेस, ये बच्चा ट्रेनिंग कर सकता है। उसके बाद अब ऐसे तुम ना ले लेंगे, आप घर से कुछ तोड़ ताड़ के आगे होगा अंदर ट्रेनिंग सेंटर, बाद में बोलोगे नहीं मेरा शाम को यहाँ टूटा है, वो उनके ऊपर आ जाएगी, वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते 1 साल की आपकी ट्रेनिंग की, ठीक है। देखो भाई, अकाउंट नंबर मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि एसबीआई अकाउंट नंबर एंड साथ में पैन कार्ड अपने आधार के साथ लिंक होना चाहिए। जैसे आप एसबीआई का सेविंग अकाउंट निकालते हो उसमें ही सैलरी आएगी। सैलरी अगर आप बिना पैन कार्ड के निकालोगे 50,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन उसमें नहीं होगी, इस बात का भी जरूर ध्यान रखना। और आपने अपने खर्चे पे रहना है पूरे 1 साल ट्रेनिंग पे, ठीक है, इस बात का जरूर, मेस का खर्चा आपने अपना देना है। अब स्टार्टिंग में जैसे हर महीने आपको 5,000 खर्चा लगेगा, 6 महीने तक लगेगा, 6 महीने में एक साथ, शायद स्टार्टिंग में मैंने सुना 20-20 हज़ार अकाउंट में डाल देते, मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता। आपके अकाउंट में एक साथ फिर 4-5 लाख डालेंगे, 4-5 लाख 6 महीने के, 6 महीने बाद एक बार आपको फिर घर भेजेंगे वो 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए 6 महीने बाद ट्रेनिंग के, 6 महीने बाद आपको घर भेजते हैं। आप अपने मम्मी पापा से मिल सकते हो, आपको अपनी लाइफ के बारे में जो भी आपको मजा आया क्या है अपने एक्सपीरियंस शेयर करो अपनी फैमिली के साथ। सैलरी भी आ जाएगी, पर अकाउंट बना होना चाहिए, नहीं बाद में बोलोगे पापा का दिया था। मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में, मैं जो ये बात बोलेगा ना मुझे पापा का बना, थप्पड़ मारूंगा भाई। अपना बनाओ भाई, अपना का मतलब समझते हो, बार बार नहीं है, मुझे पूछते हो भैया किसका बनाऊं, क्या आप मुझे पूछ रहे हो, बोल दिया ना वीडियो में, अपना बनाओ, अपना, अपने का अपने तक मतलब। आजकल बाप भी भाग रहे हैं लोगों के लड़कियों के साथ, ये ध्यान रखना, घर छोड़ के भाग जाते हैं, बाद में कहते हैं ये तो वो क्या पता तेरा वाला भी भाग जाएगा, लालच में आ गया, बोलेगा 6 लाख है निकल जाता हूँ, भाड़ में गए, समझ गए मेरी बात। बिल्कुल भी नहीं, अपना अपने पे विश्वास रखना है, अपने अकाउंट बनाओ, आपके लाइफ है यार, कल को शादी करोगे फिर बोलोगे नहीं फादर का दिया, तो बार बार थोड़ी ना चेंज होता वहाँ पे सैलरी का, समझ गए मेरी बात, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। पैन कार्ड जरूर लिंक कर देना। तो ये होगा मेरे भाई, आगे क्या प्रोसेस, उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी ना। मैं आपको जानता हूँ ना तुम मुझे जानना, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग काफ़ी का साथ में मेहनत की, मैंने आपको हेल्प भी की है। मैं नहीं कहता कि मेरी वजह से आप गए हो, नहीं, जो भाग्य में लिखा था ना कि आपने लगना है, ये तो ऐसे ही मैं रास्ते में आया, थोड़ी हेल्प हो गई होगी, नहीं भी होगी, जो भी हुआ थोड़ा बहुत, तो अपनी रेस्पेक्ट करो। मैं लड़कियों को भी यही कह रहा हूँ, वहाँ पे दरिंदे हर जगह होते हैं, मैं एक बात पहले कह देता हूँ, ठीक है। अपनी रेस्पेक्ट करो, जो लड़की अपनी रेस्पेक्ट करती है, अपनी बॉडी की रेस्पेक्ट करती है, इतिहास उसकी रेस्पेक्ट करता है, पूरी दुनिया उसकी रेस्पेक्ट करती है, ठीक है। लड़कों को भी यही कह रहा हूँ, अगर आपने गलत नज़र किसी पे डाली, अपने आप के बली के बकरे बनोगे। याद रखना, अगर किसी लड़की ने झूठ भी कंप्लेंट की ना वहाँ पे कि ये मुझे छेड़ता या कुछ भी, तेरे को थ्रेट, लाइफ का वो जो नौकरी के पीछे भागा था वहाँ बली का बकरा बन जाएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ज़्यादा भी ओपनली इतना फ्री मत रहना कि जैसे बाहर मुंह मारते हो हर जगह मुंह मारोगे, नहीं, रेस्पेक्ट करो। इधर से जितना भी सोना भी जा रहा है ना, आपकी नज़र स्ट्रेट होनी चाहिए, इतनी भूख नहीं होनी चाहिए इधर उधर कौन जा रहा है, टांगे इसकी कितनी खूबसूरत है, मुँह कितना, मुँह क्या करेगा उसके मुँह के खूबसूरती को, तेरे लिए खूबसूरत थोड़ी ना, पता नहीं कितनों के लिए होगी। ये मान लेते तू भी खूबसूरत है, तू कितनों के लिए खूबसूरत, एक के लिए क्या, ये छोड़ो। अपने मतलब से आप गए क्यों हो, किस काम से मतलब रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हुए हैं ऐसे कांड पीछे, मैं तभी कह रहा हूं, हुए हैं ऐसे कांड। ये तो डार्क साइड आपको कोई बोलता ही नहीं, क्योंकि डिफेंस का नाम खराब होता है। मैं आपको समझा दूंगा वीडियो के बाद, जैसे रिटर्न रिजल्ट के बाद, पहले नहीं, पहले समझा दिया आप लोग बोलोगे मैं जाऊंगा नहीं, इससे अच्छा मैं फाइनल के बाद ही समझा दूंगा। सबके साथ नहीं होता, बट जो जिस कांडों में पढ़ते हैं उनके साथ जरूर होता है। तो समझदार हो, वीडियो तक जरूर सब्सक्राइब कर लोगे, न्यू हो। आगे फ्यूचर में कोई भी आपके अंडर कोई बच्चा आएगा, बोलेगा मुझे तैयारी करनी, तो अजय राजपूत का ज़रूर नाम देना, हम उसको पूरी तैयारी कराएंगे ऊपर जाने की। बेस्ट ऑफ लक।